अब इसको मैं पावर ऑफ करता हूँ। ये देखें पावर ऑफ हो गई, लेकिन इसने डिस्प्ले को नहीं छोड़ा। ठीक है, डिस्प्ले ऑन है वैसे का वैसे ही। यहाँ से ये 7 नंबर पिन जो है, ये 7 नंबर पिन, ये रेजिस्टेंस है R110। रेजिस्टेंस यहाँ से इस ट्रांजिस्टर के बेस पे आएगी और ये ट्रांजिस्टर जैसे ही मीटर को कलेक्टर के साथ शॉर्ट करेगा ये। तो अब इसको मैं पावर ऑफ करता हूँ दोबारा। ये देखें दोस्तों, फ़ैन भी ऑफ हो गया, सिस्टम शट डाउन पे चला गया इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद अली टीवी एक्सपर्ट की जानिब से एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों ये मेरे पास ये एक चाइना बोर्ड का UPS आया है, जो होमएज टाइप का बोर्ड होता है। इसमें मसला ये है कि इसको जब ऑन करें तो ये ऑन तो हो जाता है, वोल्टेज भी बनाता है, सारा कुछ चार्जिंग भी करता है, लेकिन जब इसको पावर ऑफ़ करें तो ये फिर जो है ये पावर ऑफ़ पे नहीं जाता। मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये मैंने इसको ऑन किया, ये दोस्तों आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको मैं पावर ऑफ़ करता हूँ। ये देखें पावर ऑफ हो गई, लेकिन इसने डिस्प्ले को नहीं छोड़ा। ठीक है, डिस्प्ले ऑन है वैसे का वैसे ही। और इसका जो ये फ़ैन है, फ़ैन भी देखें ये चल रहा है, फ़ैन ट्रिप नहीं हुआ इसका। ठीक हो गया, इसको ट्रिप हो जाना चाहिए था। तो दोस्तों इसमें आपको वीडियो में बताया जाएगा कि इसका फ़ॉल्ट कैसे ट्रेस किया जाता है और इसको कैसे क्लियर किया जाता है। तो वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको इसकी मुकम्मल मालूमात मिल सके। तो दोस्तों इसका ये सिस्टम है कि ये जो मैन ICs की होती है ना, ये इसकी मैन IC लगी हुई है। यहाँ से ये 7 नंबर पिन जो है, ये 7 नंबर पिन, ये रेजिस्टेंस है R110। ठीक है, यहाँ पर आ रही है, ये प्रिंट होता हुआ यहाँ इस रेजिस्टेंस की, ये एक डायोड लगा हुआ है D53 और ये साथ 110 की रेजिस्टेंस लगी हुई है R110। यहाँ पे इसको मैं आपको मीटर के साथ कंटिन्यूटी चेक करवाता हूँ। दोस्तों आपको बजर की आवाज़ आ रही होगी। यहाँ से मैं इसकी 7 नंबर पिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, और ये देखें मैं ये रेजिस्टेंस पर ये बजर आपको आवाज़ आ रही होगी। ये रेजिस्टेंस पर ये जहाँ पे मैंने पिन लगाई हुई है ये, ठीक है, 7 नंबर पिन यहाँ से। और ये क्या करेगा कि जब इसको पावर हम ऑफ़ करते हैं तो कंट्रोलर क्या करती है, कंट्रोलर यहाँ से इसको सिग्नल देती है इस रेजिस्टेंस के ज़रिए, R110 के ज़रिए, और ये डायोड के ज़रिए आगे डायोड का जो पॉजिटिव है ये इस साइड पे है। ठीक है, ये डायोड यहाँ से जंपिंग हो के ये रेजिस्टेंस R217 लगी हुई है। R217 के इस साइड के सिरे पे ये डायोड बोलेगा। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। डायोड का पॉजिटिव वाला सिरा ये देखें दोस्तों, इस रेजिस्टेंस पे बोलेगा। ठीक है, और ये आउट हो के रेजिस्टेंस यहाँ से इस ट्रांजिस्टर के बेस पे आएगी और ये ट्रांजिस्टर जैसे ही मीटर को कलेक्टर के साथ शॉर्ट करेगा, ये U20 जो है ये वाली, ये इस IC को सिग्नल देगी कि आपने शट डाउन होना है। तो ये IC 3845 शट डाउन हो जाएगी। तो क्या मसला है, इस ट्रांजिस्टर के बेस पे सिग्नल नहीं आ रहा जो ये इसको ट्रिप करवाए। और इसको चेक करने का तरीका कार मैं आपको ये बताता हूँ कि आप इसको चेक कैसे करेंगे कि फ़ॉल्ट आगे मैन IC में है या इसी साइड पे फ़ॉल्ट है। तो मैं इसको दोबारा ऑन करता हूँ। ये मैंने ऑन किया, इसको ऑन करने के बाद पावर ऑन की इसकी, ये फ़ैन चल पड़ा। ठीक है, वोल्टेज बन गया। अब मैं इसको पावर ऑफ़ करूँगा, लेकिन स्टैंड बाय पे जाने के बाद फ़ैन भी नहीं ट्रिप हुआ, ये देखें। ठीक है, और घड़ी भी चल रही है। अब इसको चेक कैसे करेंगे, ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसके कलेक्टर और एम्पीमीटर को मैं शॉर्ट करूँगा, क्या आगे कोई मसला तो नहीं है। तो मैं इसको यहाँ से शॉर्ट करता हूँ, बेस के साथ नहीं, ये कलेक्टर और एम्पीमीटर को। फिर फ़ैन आप देखिएगा, ये देखें ये फ़ैन ट्रिप हो गया। तो इसका मतलब है ये साइड इसकी ओके है। ठीक है, सप्लाई छोटी जो सप्लाई है ये साइड ओके है। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर की बेस काम नहीं कर रही। तो बेस काम करने के लिए हम दोबारा इस साइड पे आएंगे। ये एक वायर जो है ये अर्थ के ऊपर रखेंगे। ये जो मैन ग्राउंड होता है, हॉट सेक्शन का जो लाइन सेक्शन होती है, यहाँ पे बिजली वाली साइड इसका जो ग्राउंड है ब्रिज का नेगेटिव। ठीक है, ये जो ट्रांजिस्टर IGBT का जो है ना, FET का ये
جو ہوتا ہے ارتھ، ٹھیک ہے. اس کو یہاں پہ ہم یہ تار لگائیں گے. اور یہ ایک میٹر کی پراب اس کے ساتھ لگا دی اور دوسری پراب ہم کیا کریں گے، یہ پاور آن کریں گے اس سپلائی کو. آپ میٹر کی طرف دیکھیں یہاں پہ، میں جیسے ہی پاور آن کروں گا یہ سسٹم پاور آن ہو گیا اس کا، ٹھیک ہے. تو کنٹرولر کو چیک کرنے کے لیے یہاں پر ہمارے پاس یہ وولٹیج آنے چاہیے. جب میں پاور آف کروں گا یہ وولٹیج آنے چاہیے. تو میں پاور آف کر رہا ہوں، میٹر کو دھیان دیں آپ. یہ میں نے پاور آف کی، دیکھیں وہ وولٹیج 5 وولٹ آ گئے ہیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کنٹرولر بتا رہی ہے اس کو بند کرنے کے لیے، لیکن آگے جو ہے اس کو شٹ ڈاؤن نہیں کرنے دے رہی. اس کے راستے میں کیا ہے، دوبارہ میں بند کرتا ہوں، پھر آپ کو دوبارہ چیک کرواتا ہوں ایک دفعہ. یہ پنکھا بند، پاور آف. یہ ڈائیوڈ لگا ہوا ہے سیریز پہ، ٹھیک ہے. یہاں سے سسٹم سے کنٹرولر سے یہاں پہ آئے گا پرنٹ، یہاں سے ہو کے ڈائیوڈ کے ذریعے ٹرانزسٹر کے اوپر جائے گا، بیس کے اوپر. تو اس سائڈ پہ بھی ہم پہلے چیک کرتے ہیں، پاور آن کرتے ہیں. پاور آن ہوا. اب یہ میٹر کے اوپر آپ دھیان دیں، یہ اب ڈائیوڈ کے جو پازیٹیو والا سرا ہے اس کے سائڈ پہ ہم یہ میٹر رکھ کے پاور آف کریں گے. یہ دیکھیں یہ پاور آف کیا، یہاں پہ وولٹیج نہیں بن رہے ہیں. اس سائڈ پہ تو بن رہے ہیں لیکن اس سائڈ پہ نہیں بن رہے. اس سے کیا ہوا ہے دوستوں کہ یہ ڈائیوڈ، اس کا SMD ڈائیوڈ مجھے خراب لگ رہا ہے. میں اس کو چینج کرتا ہوں، چینج کر کے پھر دوبارہ چیک کرتا ہوں کہ کیا پوزیشن ہے. اوکے. یہ دوستو یہ میں نے اس کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، صرف میں نے یہ SMD ڈائیوڈ چینج کیا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس کو کیا کریں گے، اس کو میں پاور آن کرتا ہوں، پھر چیک کرتا ہوں. یہ پاور آن کی میں نے، فین چل پڑا. تو اب اس کو میں پاور آف کرتا ہوں دوبارہ. یہ دیکھیں دوستو فین بھی آف ہو گیا، سسٹم شٹ ڈاؤن پہ چلا گیا. اس کا مطلب ہے اس کا یہ SMD ڈائیوڈ، یہ میں نے یہ دیکھیں یہ ڈائیوڈ میں نے چینج کیا ہے خالی، باقی اور کچھ بھی نہیں چینج کیا. تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ کو اس سے کافی ساری نالج ملی ہوگی. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو لے کے. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم.